हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 3.3.4 की। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछी भी गई, तो देख लेते क्या है। सबसे पहले इसने बोला है कि द सिस्टम शो इन फिगर 3.3.10 जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये आपका सिस्टम है नीचे। उसने बोला है कि इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स द स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द राइट अ डिस्टेंस ऑफ 0.01 मीटर, यानी कि स्टैटिक पोजीशन से कितना आगे जाती है 0.01 मीटर। एंड इंपल्सिव फोर्स एक्ट टुवर्ड द लेफ्ट ऑन द मास एट द इंस्टेंट ऑफ इट रिलीज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, यानी कि उस कंडीशन के लिए जो भी आपका फोर्स है उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ द टाइम t एंड द इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। सेकंड पार्ट क्या है, what the value v naught would be the required to make the mass pass the position of static equilibrium the 1/100 second after it's applied. Third है, what would be the maximum displacement of the mass to the left of the static equilibrium position from b। तो यहाँ पे आपको जो यानी कि b वाले पार्ट के लिए बोल रहा है, तो अपन सबसे पहले नीचे की तरफ आ जाते हैं, इसको एक एक करके इसके पार्ट को सॉल्व करेंगे ज्यादा बेसिक कंडीशन पे आके। सबसे पहले अपन आते हैं इस केस के लिए, जो कि इसने बोला है कि आपको इक्वेशन बतानी है उस केस के लिए। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देखेंगे तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू दे रखी है, यानी कि स्टिफनेस की वैल्यू, आपको डैम्पिंग कोएफिशिएंट दे रखा है, आपको मास दे रखा है, और साफ साफ उसने बता भी रखा है कि आपका एक सिस्टम है जिसके अंदर स्टिफनेस भी और आपका एक डैम्पर भी लगा हुआ है। तो उस केस के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो मेरे पास इक्वेशन होती है mx00 प्लस के cx0 kx इज इक्वल 0। So now in this case we just find the value of the natural frequency, और मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि जो सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर मेरी जीटा की वैल्यू कितनी है, जिससे मैं आइडेंटिफाई करूं कि क्रिटिकल डैम्पिंग है, ओवर डैम्पिंग है, आपका अंडर डैम्पिंग है। तो मैंने ओमेगा एन की वैल्यू आइडेंटिफाई की अंडर रूट के एम से। तो अंडर रूट के एम की बात करूंगा तो के की वैल्यू थी मेरी 15700, मास की वैल्यू थी आपकी 9.8। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरी वैल्यू निकल के आई 40 रेडियन पर सेकेंड। तो अब सबसे पहले बात करूंगा कि जीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो जीटा की वैल्यू आपके पास है कि जीटा इज इक्वल c ओवर 2m ओमेगा n। कितना है 2m ओमेगा n। तो अपन यहाँ पे देखेंगे c की वैल्यू उसने क्वेश्चन के लिए दे रखी थी 1570 ओवर आपके पास 2 है वैल्यू, और आपकी m की वैल्यू 9.8, ओमेगा n की वैल्यू निकली आपकी 40 रेडियन पर सेकेंड। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी जीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 2। तो अगर आपको होता है कि जीटा इज मोर देन 1, तो उस केस के लिए अपन कंसीडर करते हैं दिस इज द ओवर डैम्पिंग कंडीशन। तो यहाँ पे देखेंगे देयरफॉर द सिस्टम इज एन ओवर डैम्प्ड एंड इट्स द इक्वेशन, जो ओवर डैम्प के लिए इक्वेशन होती है, सिंपल इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रफ करके। आपको याद भी होगी जब मैंने डेरिवेशन कराया, अगर आपने डेरिवेशन नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए कि x इज इक्वल c1 e टू दी पावर s1t होता है प्लस के c टू दी पावर s2t, और s1 s2 की वैल्यू आपके पास होती है माइनस के जीटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस या जीटा स्क्वायर माइनस 1 कर लीजिए ओमेगा n। तो यहाँ पे आपको इस केस के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो जो पहला फंक्शन आएगा वो आएगा c1 e टू दी पावर माइनस के जीटा प्लस के अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस के 1 ब्रैकेट के बाहर ओमेगा n, और साथ में आ जाएगा आपका t प्लस के c2 e टू दी पावर माइनस के जीटा माइनस के अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस के 1 ओमेगा n t। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल गई, ये आपको इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन के अंदर मुझे क्या है कि जीटा की वैल्यू पता है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को निकालूंगा, जैसे माइनस के जीटा प्लस के अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 और ओमेगा n की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे गिवन है 2, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, या ओमेगा n की वैल्यू आपको पता ही है 40 रेडियन निकली हुई है। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल c1 e टू दी पावर माइनस के 10.8t, c1 e टू दी पावर माइनस के 10.8t प्लस के c2 e टू दी पावर माइनस के 149.2t। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आ गई। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कंसीडर कर लिया तो उसने यहाँ पे इनिशियल कुछ कंडीशंस दे रखी थी, अपन उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको नीचे ले लेते हैं, आपको इक्वेशन आइडेंटिफाई हो गई है।
ये इक्वेशन मैंने अभी आइडेंटिफाई की डिस्प्लेसमेंट की। मुझे कुछ इनिशियल कंडीशन दे रखी है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन दे रखी है इस केस के लिए। तो जो बाउंड्री कंडीशन वो क्या है कि एट द टाइम पीरियड 0, यानी कि इनिशियल कंडीशन पे आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो रही है 0.01। आप क्वेश्चन ऊपर जाके देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको v0। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो 0.01 तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। c1 e टू दी पावर 0 हो जाएगी, प्लस के c2 e टू दी पावर 0 हो जाएगी। तो 0.01 c1 प्लस c2 की वैल्यू निकलेगी। पहले वाली कंडीशन थी, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं दूसरी वाली कंडीशन की बात करता हूँ, t1 वाले केस के लिए, जो आपका वेलोसिटी वाला केस है, यानी x0 वाली जो वैल्यू है, इसका मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ x का। अगर मैं x का डेरिवेटिव निकालता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ c1 e टू दी पावर माइनस के 10.8t प्लस के c2 e टू दी पावर माइनस के 149.2t, इसका डेरिवेटिव निकाला तो x0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस के 10.8 c1, ये वाला पार्ट बाहर आएगा, e टू दी पावर माइनस के 10.8t हो गया, माइनस यहाँ आएगा तो 149.2 c2 e टू दी पावर माइनस के 149.2t। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू निकल के आएगी। और जब मैं इसके अंदर ये सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन है इसको पुट करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा v0। यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रही है वो आपकी 1 हो जाएगी, तो माइनस के 10.8 c1 हो जाएगा, माइनस के 149.2 c2, और ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस वैल्यू को कि आपकी दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे यहाँ से c1 और c2 की वैल्यू निकल के आएगी। c1 और c2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं इजीली। तो मेरे पास c1 c2 की वैल्यू निकल के आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बन गई मेरी, ये बन गई। और c1 की वैल्यू की जगह c1 की वैल्यू लगानी है, c2 की जगह c2 लगानी है। तो c1 की वैल्यू आ रही है 0.0108 माइनस के 0.00723 v0 के बाहर आप देखेंगे तो e टू दी पावर माइनस के 10.8t माइनस चल रहा है, माइनस माइनस ये वाला माइनस है, तो इसको अगर मैं बाहर कॉमन लेके प्लस कर लेता हूं तो ये वाली वैल्यू पहली तो हो जाएगी प्लस 0.0008 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 0.00723 v0 e टू दी पावर माइनस के 149.2 और ये आपके साथ चलेगा t। तो ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई। अब आपके जो आपको कंडीशन दे रखी है उसकी वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं, मैं इक्वेशन को नहीं साफ कर रहा जिससे कि आपको समझ में आता रहे। तो मैंने अभी इक्वेशन निकाली थी, यहाँ पे ये इक्वेशन मेरी लिखी हुई है। इस इक्वेशन में क्या करना है कि एट 1/100 पे आप x0 है, तो इस कंडीशन को मैंने पुट किया क्योंकि उसने दे रखी थी उस कंडीशन पे। तो यहाँ जो मेरी वैल्यू निकली v0 की वो कितनी निकली 1.196, कितना है 1.96 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से आइडेंटिफाई हो गई। अब सी वाले केस के अंदर क्या बोला है, सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू ऑफ v0 इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर जब मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल रही है डिस्प्लेसमेंट की अपन आइडेंटिफाई करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन थी, मैंने वैल्यू पुट कर दी v0 की, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की अब इक्वेशन निकल के आ गई ये। इसका मैंने x0 निकाला तो मेरा निकला ये, इसको मैंने पुट किया 0 के, तो मेरे पास टाइम पीरियड निकल गया है 0.029 सेकेंड। तो यहाँ पे जाके मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।